This is other video for you and this is past perfect tense. सो बेसिकली आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात करेंगे और इसके पिछली वाली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस और इसके पैरेलल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया था। तो आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम पिछली वाली वीडियो जो इसके पैरेलल में जो है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में मैं बात करूँगा और इससे भी आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप भूल चुके हैं तो आपको यहाँ से रिकॉल हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा हमारा इस वीडियो का, बाय एंड ऑफ द सेशन यू विल एबल टू डिफ्रेंशिएट द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and also you will able to understand these sentences which comes under past perfect tense and present perfect tense. So देखो, मैंने यहाँ पे कुछ sentences लिखे हैं और इसकी पहचान मैंने लिखी है। तो देखो, हम जैसे पहले करते आ रहे हैं हम वैसे ही हर वीडियोस में करेंगे। अब देखो, हम जो पहले वाली वीडियो में हम कर चुके थे वो हमने करा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है और चुके हैं मीन हिंदी के वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं वाले सेंटेंसेस आएंगे वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रहेंगे। और इसके पैरेलल में जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके जो सेंटेंसेस जो आएंगे वो लास्ट में आएंगे चुका था, चुकी थी और चुके थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सीता खाना खा चुकी थी। अब देखो, लास्ट में ये चीज़ आ रहा है, लाइक इस बेपत्ते लिख चुके थे, हम गाना गा चुके थे। और सेम एज यहाँ पे ये सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि सीता खाना खा चुकी है और बेपत्ते लिख चुके हैं और हम गाना गा चुके हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो थे वो हैज़ और हैव का यूज़ करते थे और इसके साथ हमारा V3 हम लगाते थे। तो जहाँ पर हैज़ और हैव आएगा और उसके बाद हमारा V3 आएगा तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात करेंगे। देखो, सेंटेंसेस आपको घर में ज़्यादा बनाने हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा। यू शुड हैव टू डू योर होमवर्क एट होम। आपको ये प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस अगर आप हिंदी में अगर आप बनाओगे और उतने ज़्यादा उनको ट्रांसलेट करोगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और आपको बहुत अच्छे से आपको ये सेंटेंसेस आपको समझ आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको पता लग चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। हम अगर ऐसी वाली अगर हमारे पास सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा हैज़ और हैव लगता था तो इन वाले सेंटेंसेस में हमारा क्या लगेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। जब आपको कोई भी अगर ऐसे वाला कंडीशन आता है सिंपल सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे हैड, और हैड के साथ लगाएंगे B3 और प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ आपको क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर आपको दो आपको वर्ब्स दे रखी थी, एक जो थी वो हैज़ दे रखा था और एक आपको हैव दे रखा था। अब लेकिन यहाँ पर जो है हम एक ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, राइट। एक ही हम जो है हैड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे चाहे हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड, थर्ड पर्सन आएगा, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाएंगे और उसके बाद हम जो है वो V3 लगाएंगे। बस इतना सा फ़र्क है, आपको ये ध्यान देना है। तो सिंपल सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, B3 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और जब हम इसके साथ साथ में मैं आपको एग्जाम्पल भी आपको लिखते चलता हूँ। अब देखो, जैसे अगर मैं इसको बनाऊं कि हम गाना गा चुके थे, हम क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है ना, तो हमने ये सब्जेक्ट हमने यूज़ कर दिया, ये हमने V कर दिया और उसके बाद हम हैड का यूज़ करेंगे। तो हम बिना सोचे समझे हैड लगा देंगे। अब इसके बाद हम B3 का फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखो, ये जो B3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं ये मैं पहली वीडियोस में, ये सेकंड थर्ड वीडियोस थी, वहाँ पर हमने 3 फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमने करवाई हैं मैंने वहाँ पे करवाई हैं। आप उस वीडियोस को देख के उसको पॉज करके आप वहाँ पे कुछ जो इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनको आप वहाँ पे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब देखो, V3 है तो हम वर्ब कौन सी है, गा, है ना। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट डूअर हो गया तो इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन ये है।
अब ये एक्शन है तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम सिंग बोलते हैं। अब सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग होता है, और थर्ड क्या होता है, संग होता है। और मैंने आपको एक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बताई थी, दैट इज सिंगिंग, और एक फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब थी, दैट इज सिंग्स, जहाँ पर आईएनजी और एस और एस लगता है, वो फोर्थ और फिफ्थ रहती है। तो बी हैड, अब हम बी थ्री यूज़ करेंगे। देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बी हैव संग। और वो गाना मीन, यहाँ पे वर्ब पे हम क्वेश्चन मार्क करते थे व्हाट और वाई, राइट। यहाँ पे हम व्हाट और वाई का हम यूज़ करेंगे। तो वो गाना गाना गा चुके थे, मतलब वो क्या गा चुका था, वो गाना। तो ही बी हैड संग अ सॉन्ग। देखो हमको जो है ना, वी शुड हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा ये नहीं कि जैसे अगर आपको सपोज करो आप चुका था चुके थे वाला कोई भी सेंटेंस आया और आप यहाँ पे हैज़ लगा दिया अपने, या अपने आईएनजी लगा दिया, नो, यू शुड हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर ओनली इन पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट आएगा देन यू शुड हैव टू यूज़ हैज़ एंड हैव। नाउ वी आर कमिंग ऑन दी, ये हमारा सिंपल हो गया। अब हम नेगेटिव के बारे में हम बात करेंगे। देखो नेगेटिव सिंपल है, बस उसके बाद हम हैड के बाद हम नोट यूज़ कर देंगे। अब जब ये नेगेटिव सेंटेंसेस आपको आएंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम जो है वो हैड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम जो है नोट का यूज़ करेंगे, देन बी थ्री एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे बी हैड संग अ सॉन्ग है तो यहाँ पे हमारा नोट लग जाएगा, बी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। और जब हम इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो होगा वो हैज़ और हैव जो है, सॉरी हैड है ना, हैज़ और हैव तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो इसमें हैड जो वो सबसे पहले आ जाएगा, हैड आएगा, और हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा बी थ्री आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और जब हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो है हैड यहाँ पे पहले आएगा, और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नोट। अब देखो आपको इतना सेंस आपका डेवलप हो चुका होगा कि जो हमारे जितने भी नोट जो लग रहा था वो सब्जेक्ट के बाद ही लग रहा था, है ना। और उसके बाद हमारा बी थ्री आएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि सीता खाना खा चुकी थी। अब देखो इसमें क्या आएगा, सीता खाना खा चुकी थी, तो क्या बनेगा, सीता, जैसे सीता खाना खा चुकी थी। अब देखो आपको यहाँ पर थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी आप इन वीडियोज़ कर आप कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप पिछली वीडियोज़ को आप देख लेना, वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। तो हम क्या लगाएंगे, सीता, उसके बाद हम हैड और खाना मीन खा, तो देखो ईट, एट और ईटन, ईटन इसकी सेकेंड फॉर्म है। तो सीता हैड ईटन फूड। और उसके बाद जब अच्छा सीता खाना खा चुकी थी, राइट। और नेगेटिव में क्या बनेगा, सीता हैड नॉट ईटन फूड। और इंटेरोगेटिव में हैड सीता ईटन फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड सीता नॉट ईटन फूड। देखो मैं यहाँ पे आपको कम सेंटेंसेस करवाऊँगा, आप जो है इन सेंटेंसेस आप जो है कम से कम हर सेंटेंसेस के आप 20 सेंटेंसेस बनाओगे, और आपको वो 20 सेंटेंसेस जो बनाने हैं वो इन्हीं ये वाली कंडीशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। अगर आप जैसे पास्ट परफेक्ट के आप बना रहे हैं तो वहाँ पे वो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस होने चाहिए। और फिर आप ये कोशिश किया करो कि जो पास्ट परफेक्ट के जो आपने बना रखे हैं उनको सेम आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। अच्छा सेम आप उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ, सेम आप उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाओ, और फिर उनको ट्रांसलेट करो, और उनमें से फिर मेजर डिफरेंस देखो कि किस सेंटेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो जब आप अगर कंटिन्यूटी में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश जो है ये बहुत इजी लगेगी, आपको इतना वर्डन नहीं लगेगा इस लैंग्वेज का।
और आप एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ आप इंग्लिश सीखोगे तो यहाँ पे कोई रट्टाबाजी आप वहाँ पे नहीं लगाओगे, फिर जब आपको कंसेप्ट अगर इंग्लिश का समझ आएगा। तो ये वीडियोस आप उन कैंडिडेट्स को भी शेयर करना है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनको ये पता नहीं चलता है कि वो इंग्लिश कहाँ से और कैसे वो सीखें। तो उन कैंडिडेट्स को भी आप शेयर करो, और कोई अगर आप फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।